राधे राधे भाई सभी को। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 के क्या पढ़े थे, एग्जाम्पल्स पढ़े थे। एग्जाम्पल नंबर 9 तक किया था। एग्जाम्पल नंबर जो 10 था वो रह गया था, वो हम आज ही करेंगे पहले, लेकिन करते हैं अपन एक्सरसाइज 1.3 पूरी कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अपन चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 पे। देखो पहले क्वेश्चन में लिखा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, यानी इसको जो डिवाइड देना है हमें और ये बताना डेसिमल में कि ये कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, कौन सा है वो बताना है। तो एक एक से चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं स्टार्ट, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है 36 अपॉन में 100। देखो एक चीज बता देता हूं इधर थोड़ी सी, जब भी हमें क्या करना हो 10, 100 या 1000, ठीक है, या और जीरो, यानी मतलब एंड में क्या हो 0 0 हो तब डिवाइड देना हो किसी नंबर में, तो हम कैसे डिवाइड देंगे ये सीखते हैं। देखो बड़ा सिंपल होता है, जैसे 24 है, इसमें हमें 10 का डिवाइड देना, तो ये देखो पीछे जीरो कितने हैं, पीछे जीरो कितने हैं, उसी में आगे से गिन के पीछे से गिन के क्या करना है, एक के बाद पॉइंट लगा दो। एक जीरो आया ना तो 2 पीछे से गिन के एक के बाद पॉइंट, एक जीरो है। जैसे यही है 3 2 4 और इसमें हमें क्या करना है 100 का डिवाइड देना, यानी जितने जीरो हो क्या हो, जितने जीरो उतने पीछे से गिन के क्या करना पॉइंट लगा दो उसी नंबर में। तो 3.24 1 2 1 2 तो 2 के बाद क्या हो गया, यही क्या हो गया आंसर। ये होता है डिवाइड देने का तरीका, किसका 10, 100, 1000 या 10,000 इसका, ठीक। अब क्या करते हैं अपन, अब आते हैं क्वेश्चन जो अपना दे रखा है कितना 36 अपॉन 100, तो 100 का डिवाइड इसमें देंगे तो कितना आएगा 0.36, यानी डिवाइड क्या है पूरा जाएगा, पूरा डिवाइड जाएगा। तो जब भी पूरा डिवाइड जाता है उसे हम क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये कैसा डेसिमल है टर्मिनेटिंग, तो लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है 1 अपॉन में 11, तो हमें क्या करना है 11 का डिवाइड देना है 1 में। देखो 1 में तो डिवाइड जाएगा नहीं 11 का, फिर क्या करेंगे 0 लगाएंगे, पॉइंट यहाँ पे क्या होगा 10, अभी भी नहीं जाएगा, फिर 0, फिर ये कितना हो गया 100, फिर कितनी बार जाएगा 9 बार, तो 99, फिर कितना बचा यहाँ पे 1, फिर 0 लगाएंगे, फिर डिवाइड नहीं जाएगा तो क्या करेंगे एक और 0 लगाएंगे इधर, फिर यहाँ पे क्या होता है 100, फिर देंगे 9 बार, फिर कितना होगा 99, फिर कितना आ गया 1, यानी यही रिपीट होता रहेगा नंबर 0.0909 रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये फिर कौन सा टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि ये देखो 0909 क्या होंगे रिपीट होंगे यही नंबर, तो ये क्या है हेंस दिस नंबर, हेंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ठीक। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कौन सा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है 4 होल 1 अपॉन 8, ठीक। अब ये क्या करना है, पहले इसको सिंपल, ये क्या मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, पहले इसको क्या करते हैं सिंपल फ्रैक्शन में सॉल्व। सिंपल फ्रैक्शन में सॉल्व कैसे करते हैं, 8 का मल्टीपल करो 4 में कितना होगा 32, 32 में 1 ऐड करेंगे कितना हुआ 33 अपॉन में 8, तो 8 का क्या करना है हमें डिवाइड देना है, तो 8 का डिवाइड दो 33 में। देखो 8 4 जा कितने होते हैं 32, देखो कितने बार 3 में से 2 गया 1, 3 में से 3 गया कुछ नहीं। अब क्या लगाया पॉइंट, यहाँ लगाया 0, तो 8 1 जा 8, कितना बचेगा यहाँ पे 8 अपॉन में 2। अब क्या लगाया एक और 0, 8 4 जा 8 2 जा कितने होते हैं 16, कितना बचा यहाँ 4, फिर एक और 0 बढ़ा लिया, फिर 8 का डिवाइड देंगे 14 में कितनी बार 5 बार, तो 8 5 जा 14, यानी हैंस
देखो पूरा डिवाइड जा रहा है, रिमाइंडर तो बचा नहीं है, तो कौन सा होता है? टर्मिनेट। इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 3/13 कितने लिखे हैं? 3/13। तो 13 का डिवाइड देना हमें कितने में? 3 में। तो 3 में तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट, फिर क्या करेंगे? इधर एक 0। 13 2 जा कितने होते हैं? 26। 10 में से 6 का कितना बचेगा? 4। अब क्या करेंगे? एक 0 उतारा। 13 3 जा कितने होते हैं? 39। कितने बचे यहाँ पे? 10 में से 9 गई 1, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, फिर एक और 0। देखो 13 का 10 में डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे? एक 0 और बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? 100। 13 का डिवाइड देंगे इसमें कितनी बार जाएगा? 7 बार। 13 7 जा कितने होते हैं? 13 7 जा कितने होते हैं? 91। अब कितना बचेगा? 10 में से 1 गए, कितना बचा? 9। इधर कितना बचेगा? 9 में से 9 गए कुछ नहीं, फिर एक और 0 लगाया। अब कितनी बार जाएगा? 13 6 जा कितने होते हैं? 78। देखो 10 में से 8 गए, कितने बचे? 2। 8 में से 7 गए, कितना बचा? 1। अब क्या लगा? एक 0। देखो 13 9 जा कितने होंगे? 13 9 जा 117। अब फिर क्या? देखो 10 में से 7 गए, कितने बचेंगे? 3। कितने बचे? 3। 1 में से 1 गई कुछ नहीं, 1 में से गई कुछ नहीं। अब देखो ये 3 में ही डिवाइड दे रहे थे हम, और 3 लौट के आया, यानी यही नंबर बाद में क्या होगा? रिपीट होगा। तो ये फिर कौन सा टर्मिनेटिंग हो गया? तो इस पे क्या लग जाएगा? बार लग जाएगा या नहीं लग जाएगा? तो हैंस इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग and repeating decimal and repeating decimal। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखो जो 3 में ही डिवाइड दे रहा है अपन 3 में, यानी लौट के यही प्रोसेस फिर होगी, यानी यही नंबर्स फिर रिपीट होंगे, इसलिए क्या है? नंबर रिपीट होंगे। वहां पे कौन सा होता है? नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 2/11। अब क्या करना है? 11 का डिवाइड देंगे हम 2 में। तो देखो 2 में तो डिवाइड नहीं जाएगा, 0 पॉइंट, ये क्या होगा? 20। तो 11 1 जा 11, कितने बचेंगे? 9 0। 11 8 जा 88। 10 में से 8 गए 2, और यहाँ पे क्या बचेगा? 8 में से 8 गए कुछ नहीं। ये देखो 2 पे ही शुरू किया था, 2 पे ही फिर आ गया, यानी यहाँ पे देखो 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 बार जाएगा, फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 9, फिर 0, फिर कितनी बार? 8 बार, फिर यहाँ पे क्या आएगा? 88, फिर 2, यानी यही नंबर बार बार क्या होता रहेगा? 18 डिवाइड यानी रिपीट होगा। और जब भी नंबर रिपीट होते हैं तो वो कौन सा नंबर होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हैंस इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या हो गया? आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या है? 6 वाले में लिखा है कितना? 329/400, यानी हमें क्या करना है? 4 का डिवाइड देना है, यानी 400 का डिवाइड देना है 329 में। अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे? इसका 400 का डिवाइड देंगे डायरेक्ट इसमें। अब तुम्हें सिखाते हैं कि 400 का डिवाइड देना कैसे है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको 400 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 100, कोई दिक्कत नहीं। हम जैसे 4 का डिवाइड इस नंबर में दे देंगे, बाद में क्या कर देंगे? 2 के बाद और पॉइंट लगा देंगे। जैसे देखो 4 का हमने डिवाइड दिया इसमें पूरे नंबर में। ठीक, तो 4 8 जा कितने हुए? 32। 2 0 से यानी 32 से 32 कट जाएंगे। अब क्या बता रहे? 9। तो 4 2 जा कितने हो गए? 8। कितना बचेगा? 1। अब इधर लगाया हमने पॉइंट, तो इधर कितना आ गया? 0 0 आ गया। तो 4 2 जा फिर कितने हो जाएंगे? 8। अब कितना बचा इधर? 2। अब क्या लगाया? 0। तो 4 5 जा 20, ये नंबर आए। ठीक, अब देखो ये हमने क्या किया है? 4 का डिवाइड देने पे हमें कितना मिला है? 82.25 मिला है।
इसमें हमें क्या करना है, 4 का ही तो डिवाइड दिया ओनली। अब 100 का डिवाइड और देना है, तो 100 का डिवाइड के पीछे क्या होगा, 2 जीरो और खिसक जाएंगे, यानी 1 2 के बाद पॉइंट तो है इधर, तो 2 के बाद पॉइंट और आ जाएगा, यानी पॉइंट कहाँ जाएगा, 8 2 2 5, यानी 0 और लगा दूंगा, यानी 400 का अगर 329 में डिवाइड देंगे तो ये आंसर आएगा। अब देखो ये एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया, इसका एक जैसा और बताते हैं डिवाइड देने का तरीका। यानी ये क्या है, हेंस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक हो गया। अब देखो एक और ऐसे ही कुछ एग्जांपल बताते हैं डिवाइड देने का जो तरीका बताया था आप लोगों को। जैसे ये है 4 2 5, ठीक है, इसमें हमें डिवाइड देना है 200 का। कितने का डिवाइड देना है, 200 का, या मान लो 2000 का डिवाइड देना है। ठीक, तो हम ओनली 2 का डिवाइड देंगे इसमें। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 2 5 में डिवाइड देना है 2 इंटू 1000 का, तो हम 2 का डिवाइड देते हैं इसमें। 2 का डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा, देखना, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पॉइंट लग जाएगा, तो 2 5 जा 10, यानी 2 का डिवाइड देने पे ये नंबर आया। अब हमें क्या करना है, इसी में 1000 का डिवाइड देना। तो देखो पीछे से गिनो, 1 2 3, 3 जीरो और आएंगे। देखो एक तो पहले से है ही, पॉइंट के बाद वाली संख्या से गिनना है, 1 2 3, यानी पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 0.212.5 ऐसे देते हैं ब्रेक करके। ठीक है, अगर आप 400 का भी डिवाइड इसमें दोगे नंबर में, तब भी इतना ही निकल के आएगा, चेक कर लेना आप देखें। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 6 तक ही थे अपने यहाँ तक। ठीक, अब क्या करते हैं अपन, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है अपना, एक बार क्वेश्चन को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है अपना क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें क्या लिखा है, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा है यू नो दैट, तुम जानते हो कि 1/7 जो वैल्यू है उन्होंने पहले से डिवाइड देके दे रखी है हमें, यानी 0.12142857 पे बार आ रही। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विथाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। यानी जो ये 2/7, 4/7 की जो वैल्यू बतानी है वो बिना डिवाइड किए बतानी है हमें। ठीक, इफ सो हाउ, यदि इसे कैसे करेंगे, तो बाकी उसके कार्य क्या हमें छोटी सी हिंट दे रखी है। देखो, स्टडी द रिमाइंडर्स वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। देखो 1/7 की वैल्यू उन्होंने पहले से दे रखी है, तो हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू बताए पूछी उन्होंने, और बिना डिवाइड के बतानी है। तो कैसे बताएंगे, आते हैं, देखो इसको करते हैं अपन, कैसे करेंगे, देखो सॉल्व। इसमें क्या हमें पहले से ही गिवन है, वैल्यू गिवन है, क्या है इसमें वैल्यू हमें पहले से ही गिवन है, 1/7 इक्वल्स टू कितना है, 0.142857 पे बार, यानी बार का मतलब क्या है, ये सारे नंबर्स फिर से रिपीट हो रहे हैं। ठीक, अब गौर से देखना, इसको अगर हम LHS मानते हैं, क्या मानते हैं, LHS, और ये हो गया अपना RHS। ठीक, मान लिया। अगर हम इसको देखो 2/7, देखना ध्यान से क्या कर रहे हैं, 2/7, 3/7, 4/7 और कितने की वैल्यू बतानी है, 5/7 और 6/7। देखो ऐसे बता सकते हैं ना। देखो यहाँ पे छोटा सा एक एग्जाम्पल बताता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा। जैसे ये नंबर लिखा है 2 इंटू 4, मान लिया 1/2 जो है वो 4 है, कितना है 1/2 कितना आएगा 4। अगर हम पूछें कि 2/2 कितना होगा, 2/2, तो हम क्या करेंगे, इसमें ही मल्टीपल कर देंगे, यानी दोनों साइड नंबर का मल्टीपल करना है। जैसे 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, आधे की वैल्यू अगर 4 है, ठीक, तो हमने बोला कि 2/2 बताओ, तो यानी इसको 2 कैसे बनाएंगे, यानी 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा। अगर 1/2 में 2 का मल्टीपल करेंगे तो इधर भी फिर क्या करना हमें, 2 का मल्टीपल करना है, यानी दोनों साइड सेम नंबर का मल्टीपल करेंगे। ठीक, समझाने का मतलब ये है मेरा। अब जैसे यहाँ पे है 1/7 को हमने क्या बनाया है,
इधर कितने का मल्टीपल किया LHS में 2 का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट साइड भी 2 का ही मल्टीपल करने। जब भी ऐसा होता है तो क्वेश्चन देखो क्या था, 1/7 की वैल्यू हमें ये दे रखी है, ठीक। इसको हमें क्या बनाया 2/7, तो इसमें क्या करेंगे हम 2 का मल्टीपल ही तो किया। ये जो 1/7 था इसको 2/7 कैसे बनाया, इसमें 2 का मल्टीपल किया है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीपल करना है खाली बस। जैसे 0.2 1 जा 2, 2 4 जा, देखो पीछे से करते हैं मल्टीपल, कैसे करेंगे 2 7 जा 14, ठीक, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, ठीक, 2 4 जा 8 और कितना 2 2 जा 2 1 जा 2, ठीक। अब ऐसे ही क्या करेंगे, देखो 1 को हमने कितने में डिवाइड, 1/7 को 3/7 कैसे लिखा है 3 का मल्टीपल, तो इसमें भी पूरे में क्या करना पड़ेगा 3 का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 3 का मल्टीपल करो, इस पे भी पूरे पे क्या आ जाएगा बार, क्योंकि बार सभी पे 3 का करो, 3 7 जा 21, 2 कैरी में, 3 5 जा 15 और 2 कितने होगा 17, ठीक, 3 8 जा 24 और 1 25, 2 कैरी में, 3 2 जा 6 और 2 कितने होगा 8, 3 4 जा कितने होगा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, यानी 0.42857 ठीक। ऐसे हमें क्या करना है 4 का मल्टीपल कर दो इसमें, यानी 4 7 जा 28, 4 5 जा कितना होगा 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 4 8 जा 32, 32 में 2 जोड़ेंगे 34 की 4, 3 कैरी में, 4 2 जा 8 और 3 11, 1 कैरी में, 4 4 जा 16 और 1 17, 1 कैरी में, 4 1 जा 4 और 1 5, तो 0.571428 पे क्या हो जाएगा बार, ये 5/7 और 6/7 को आपको क्या करना है कमेंट में इसके आंसर बताने दोनों के, ठीक। ये मैंने बता दिया, यानी क्या करना है इसमें भी कुछ नहीं करना है। जैसे ये जैसे 1/7 को 5/7 कैसे बनाया हमने 5 का मल्टीपल करके, तो इधर भी क्या कर देंगे 5 का मल्टीपल कर देंगे, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बुक में क्या लिखा है, एक्सप्रेशन द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इक्वल नहीं होना चाहिए 0। तो हमें क्या करना है इनको एक्सप्रेस करना है, दिखाना है, यानी इनको P/Q के फॉर्म में दिखाना है। एग्जाम्पल किए थे अपन ने, ऐसे करते हैं, आइए एक एक से सारे क्वेश्चन, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है 0.6 पे बार, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या है इसमें, सबसे पहले क्या करेंगे सपोज दैट, माना कि x इक्वल 0.6 पे बार है, तो 6 इसको लिख सकते हैं, यानी रिपीटेशन हो रहा है, ठीक। अब हम क्या करते हैं इसको, देखो बोथ साइड क्या करें, जितने पे बार होता है उतने का मल्टीपल करना है। क्या करना है, जैसे एक नंबर पे मान बार है तो 10 का मल्टीपल, अगर 2 नंबरों पे बार है तो 100 का मल्टीपल, 3 पे बार है तो 1000 का मल्टीपल, ठीक। तो एक नंबर पे बार है तो बोथ साइड क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीपल बाई 10, ठीक। तो 10 का मल्टीपल x में करेंगे कितना हो जाएगा 10x इक्वल 10 का मल्टीपल जब हम इसमें करेंगे 0.66 में, तो ये क्या बन जाएगा 6.666 बन जाएगा, या नहीं बन जाएगा। ये मैंने बताया, कैसे बताया था, जब भी एक नंबर यानी 10 का मल्टीपल करना है तो पॉइंट क्या हो जाएगा, एक नंबर इधर आ जाएगा, ठीक है। ये बताया मल्टीपल करना। अब क्या करेंगे हम, देखो 10x है इक्वल्स टू 6.66। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं 10x, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 6 प्लस 0.66 पे बार डॉट डॉट डॉट, इसको तोड़ के लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे हम बताते हैं, इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें ये x बनाना है, इधर क्या करना है x बनाना है, इसलिए लिखना पड़ेगा। और हमें हमेशा दो ऐसे नंबर में तोड़ना है जो x की वैल्यू दे रखी है ना, वो तो आएगी ही आएगी, और प्लस में क्या बनेगा वो जोड़ना है। जैसे कभी किसी को ये तोड़ना ना आए 6.66 को हम 6 प्लस 0.66 में ही क्यों तोड़ा, तो उसकी वजह बताता हूँ। जो x हो, क्या हो x, पहले उसमें तोड़ लो और फिर इसको क्या करना है पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा कि कितना बनेगा, ठीक। अब क्या करते हैं, इधर देखो 10x, इसको 6 प्लस 0.66 की जगह क्या माना हमने x, तो इधर क्या लिख देंगे x, ठीक। 10x इधर x को लेके आएंगे तो माइनस के बन जाएंगे x 6,
10x में से x जाएगा, कितना बचा 9x इक्वल 6, x इक्वल 6 अपॉन में क्या आ जाएंगे 9। देखो 3 से कट रहा है तो काट ले, 3 2 या 6, 3 3 या 9, तो ये क्या आ गई P अपॉन Q की फॉर्म में आ गई। हैंस 0.6 पे बार इज रिप्रेजेंटेड, इज एक्सप्रेस्ड लिख देते हैं, एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 2/3 आंसर। ठीक, अब आते हैं इसका सेकंड वाला क्वेश्चन। उसमें ये तो यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया कि कैसे तोड़ते हैं, उस वाले क्वेश्चन में बताते हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है इसमें, 0.47 पे बार, यही है। इसको करते हैं सॉल्व। ठीक, सबसे पहले क्या करना है, मानना ही हमें, सपोज दैट, माना कि x इक्वल्स टू 0.47 पे 47 पे बार है, ओनली क्या है 7 पे बार है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक, इसके बाद क्या करना है हमें, 47 ऐसे लिख सकते हैं, 47 पे बार है ना, तो 7 7 का क्या होगा, रिपीटेशन होगा, डॉट डॉट डॉट। अब क्या करना है, देखो एक ही नंबर पे तो बार है, इधर एक नंबर पे ही बार है, तो हम 10 का ही मल्टीपल करेंगे। तो क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीपल बाई 10। 10 का मल्टीपल x में करेंगे, कितना हो जाएगा 10x। 10 का मल्टीपल इसमें करेंगे तो ये 4.777 नंबर बन जाएगा। ठीक, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि पॉइंट 10 का मल्टीपल करना है, तो देखो जैसे 2.34 है, इसमें 10 का मल्टीपल करेंगे तो कितना बनेगा, देखो 2 3 4 और ये क्या लग जाएगा 1 0, तो ये पॉइंट कहाँ पे, 1 2 के बाद पॉइंट था, यानी पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट पीछे खिसक जाता है 10 का। अगर 100 का करेंगे तो ये पॉइंट 2 डिजिट पीछे हो जाता है, अगर 1000 का करेंगे तो ये पॉइंट क्या होगा, 3 डिजिट पीछे चला जाता है। ठीक, अब आते हैं, अब क्या करेंगे हम इसके बाद, देखो 10x इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है, इस x को तोड़ना कैसे, इस नंबर को वो सीखना है। ठीक, तो इसको ऐसे लिखेंगे 10x की 10x, तो एक नंबर तो यही टूटेगा, किसमें, देखो ऐसे लिख लेते हैं 0.477 डॉट डॉट डॉट। ठीक, प्लस, अब हम कैसे तोड़ेंगे, देखो ये टोटल नंबर है, टोटल नंबर को इसमें से माइनस, क्योंकि ये वैल्यू में तो टूटना ही टूटना है, क्या करेंगे, जो हमने वैल्यू मानी है वो तो आएगी ही आएगी। अब दूसरा क्या आएगा वो देखते हैं। तो ये जो टोटल नंबर है ना 4.77, तो इसको लिख लेते हैं इधर 4.77 डॉट डॉट डॉट। इसको क्या करना है हमें, इसमें से इस नंबर को माइनस करना है, जो x को माना है हमने, x जो माना है उसको माइनस करो, तो माइनस कितना करना है हमें, इधर लिख लेते हैं 0.477। ठीक, करते हैं माइनस, देखो 7 में से 7 गई 0, 7 में से 7 गई 0, 7 में से 4 गई, कितना बचेगा 3 पॉइंट, यहाँ इधर कितना आएगा 4.3, इतना ही आएगा ना, 4.3। ठीक, अब करते हैं इसको आगे सॉल्व। अब ये देखा, ये जो नंबर माना हमने वो क्या माना x, तो इसको x प्लस में 4.3 ऐसे के ऐसे लिख लिए। 10x है, माइनस करो x, इधर आएंगे x के, और ये क्या 4.3, तो इधर 10x में से x जाएगा, कितना बचा 9x, ये कितने होगा 4.3, तो x ऐसे ही रहेंगे या नहीं रहेंगे, और 9 कहाँ आ गए इसके अपॉन में। ठीक, अब ये देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो ये पॉइंट हट जाएगा और पीछे क्या आ जाएगा 0, तो x की वैल्यू जो निकल के आई वो कितनी आई 43 अपॉन में कितना 90, तो यहीं लिख देंगे हैंस 0.47 पे बार इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 43 अपॉन में 90, ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इसी का थर्ड एक और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। थर्ड में क्या लिखा है 0.001 पे बार। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको। ये लैंग्वेज अब आप लोग लिख लेना या लिख दूं, चलो लिख देता हूं। सपोज दैट माना कि x इक्वल्स टू 0.001 डॉट 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 डॉट। ठीक,
अब क्या करेंगे, देखो 3 पे बार है तो बोथ साइड क्या करना है, हमें मल्टीपल करेंगे बोथ साइड मल्टीपल बाई 1000। कितने का मल्टीपल करेंगे, 1000 का। तो देखो 1000 का x में करेंगे तो 1000x। अब इसका 1000 में मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट, इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, तो 1.0010001 डॉट 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 डॉट, ठीक यही आएगा। मल्टीपल करेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद देखो 1 2 3, इधर एक और नंबर लिख लेते हैं, ठीक ऐसे अब कर देते हैं डॉट डॉट डॉट। तो पॉइंट के बाद 1 2 3, तो ये पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, 3 के बाद पहुंच जाएगा 0 है, ठीक। अब आते हैं क्या, इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो यही आएगा, हाँ। अब करते हैं देखो 1000x। अब देखो इसको क्या करते हैं, इसमें तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0.001001 डॉट डॉट डॉट, यही में टूटेगा या नहीं टूटेगा, देखो क्योंकि 0.001 तो यही है नंबर, और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 1 ही मिलेगा। तो 1000x 1 प्लस इसकी जगह क्या रख देंगे, हम x रख देंगे क्योंकि x माना है हमने। तो 1000x माइनस के x इक्वल्स टू 1, यहाँ पे कितना बचेगा 999x इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/99 आ गया, यही क्या है आंसर। तो इसमें क्या लिख देंगे, हैंस 0.001 पे बार इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 1/9999 आंसर, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अपना जो क्वेश्चन नंबर है वो है 4 भी सेम ही है। देखो उसमें क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लिखा है एक्सप्रेस 0.999 डॉट 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 इन द फॉर्म P/Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, टीचर्स एंड क्लासमेट्स डिस्कस बाय द आंसर मेक सेंस। यानी यही आंसर ही बताना है, P/Q के फॉर्म में लिखना है। इसको क्या करना है, P/Q के फॉर्म में लिखना है। जैसे ये सारे क्वेश्चंस किए वैसे इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। करते हैं इसको, कैसे करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं इसको। क्या है, सपोज दैट, माना कि x इक्वल्स टू 0.9999 डॉट 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 डॉट, ठीक। अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0.99 को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं 0.9 के बार के, क्योंकि इसी का तो रिपीटेशन हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड किसका मल्टीपल करेंगे, बोथ साइड मल्टीपल बाई 10, क्योंकि 10 का मल्टीपल क्यों करेंगे, क्योंकि एक ही नंबर का रिपीट हो रहा है, ठीक है, एक ही पे बार आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू, यानी ये पॉइंट एक उधर चला जाएगा 9 पॉइंट, क्योंकि 10 है तो 1 0 इधर पॉइंट आ जाएगा। अगर 10 होते तो यहाँ पे पहुंच जाता, ठीक। 100 होते तो पॉइंट यहाँ पे आ जाता, ठीक है। तो 9.99 डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब क्या लिखेंगे, 10x इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 प्लस 0.999 डॉट डॉट डॉट। तो 10x 9 प्लस इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि x माना है हमने इसको x, 10x इधर आ जाएंगे, x माइनस के हो जाएंगे 9, 10x में से x जाएगा, कितना बचेगा 9x इक्वल्स टू 9। देखो 9 ये मल्टीपल में है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएंगे कितनी बार, 1 बार। तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1 निकली x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन देखो ये क्या है, 1 के बहुत ज़्यादा नज़दीक था, 0.99 क्या था, 1 के बहुत ज़्यादा नज़दीक था ना, इसलिए क्या हो गया, इसका आंसर 1 निकल के आया है, ठीक। कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखें, द डिफरेंस
द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0 पॉइंट, यानी 1 और 0.99 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 0.0001 का डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.999 इज, इतना डिफरेंस है यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये क्या है? नियर है, यानी 0.99 जो नंबर है वो 1 के ही तो नज़दीक आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा। ठीक है, देयरफॉर हैंस 0.99 पे बार डॉट 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 इज नियर बाई, इज नियर 1। क्या है? 0.99 बार इज नियर 1, यानी किसके पास में आ रहा है? 1 के पास में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें लिखा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, यानी 17 का जब हम 1 में डिवाइड दें तो ये बताइए कितने नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं, कितने डिजिट हैं जो क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। ठीक, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, तो हमें क्या करना है? चेक करना है। तो आइए बड़े आराम से करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, सोल्व। क्या करना है? हमें डिवाइड देना है और डिवाइड देने के बाद चेक करना है कि ये कितनी बार रिपीट होगा, यानी जो डिजिट हैं कितनी डिजिट हैं इसमें रिपीट हो रही हैं, ये बताना है बस। करते हैं 1/17, यानी 17 का क्या करना है? हमें डिवाइड देना 1 में। ठीक, 0.10 अभी भी डिवाइड नहीं जाएगा तो एक 0 और लगाएंगे, फिर यहाँ पे कितना होगा? 100, तो 5 बार जाएगा कितना? 85। कितना बचेगा यहाँ पे? 15। फिर क्या लगा? एक 0, 17 8 जा 136, 10 में से 6 गई 4, इधर 4 में से 3 गए, कितना बचेगा? 1। और क्या लगाएंगे? फिर एक 0 लगाएंगे, 17 का डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा? 8 बार। फिर से 136 कितनी बार आएगा? 10 में से 6 जाएगा, कितना बचा? 4। 3 में से 3 गया, कुछ नहीं। 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। फिर एक और 0 लगाया, तो 17 का मल्टीपल 17 2 जा कितना होता है? 34। 10 में से 4 गए, कितने बचेंगे? 6। 3 में से 3 गया, कुछ नहीं। फिर एक और 0 लगाया, 17 3 जा कितने होते हैं? 51। कितने बचेंगे इधर? 9। फिर आगे और चलते चलो, फिर एक और 0 लगाया। अब 19 में डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा? 17 5 जा 95, कितना बचे? वो सॉरी 85, कितना बचेगा यहाँ? 5। फिर एक और 0 लगाया, कितने? 17 2 जा 34, कितनी बार आएगा यहाँ पे? 10 में से 4 गए, कितने बचे? 6। 4 में से 3 गया, 1 0। फिर 17 का डिवाइड दो, कितनी बार जाएगा? 9 बार। कितनी आएगा? 17 9 जा 153, कितने बचेंगे? 10 में से 3 गई, कितनी बची? 7। और 5 में से 5 गई, कुछ नहीं, 0। अब आ गया 17, तो ये डिवाइड इधर कर देते हैं पूरा। 17 आया, कितना आया? 70 में डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा? 17 4 जा 64, सॉरी 17 4 जा कितने होते हैं? 68। तो 10 में से 8 गए 2, 6 में से 6 गया, कुछ नहीं, फिर 0। 17 2 जा कितना आएगा? 10 में से 7 गई, 10 में से 8 गई 4, 1 बचा। 10 में से 8 आए, कितने बचे यहाँ पे? 2 0। तो 17 बन जा 17, कितने बचेंगे यहाँ पर? 10 में से 7 गई 3, 1 में से 1 गई, कुछ नहीं। फिर क्या किया हमने? यहाँ पे लगाया 0, तो 17 बन जा। फिर से 17, कितनी बार जाएगा? कितने बचे यहाँ में? 30 में से 17 जाएंगे, 1 3 0, एक और 0 लगाया हमने। अब करेंगे 17, कितनी बार जाएगा बताओ? 17 6 या कितने होते हैं? 17 7 जा 7 बार जाएगा, कितना आएगा? 1 1 9, कितने बचेंगे? 1। 10 में से 9 गई 1, और 2 में से 1 गई 1, एक और 0 लगाया। अब 17 कितनी बार जाएगा? 6 बार। 17 6 जा 102, कितने बचे? 6। 10 कट गया, 0 लगाए। फिर कितनी बार जाएगा? 17 3 जा 17
10 में से 2 जाएंगे 8 बचेगा इधर, सॉरी 10 में से 2 गई 8 बचा। अब कितनी बार जाएगा 17, 3 जा कितने होते हैं 51, 17 4 जा कितनी बार जाएगा 4 बार। कितना बचेगा 68। 10 में से 8 गई 2, 7 में से 6 गई 1, फिर क्या लगाएंगे एक 0, फिर 17 कितनी बार जाएगा 17, 7 जा 119। तो 10 में से 9 गई कितना आएगा 1, यानी 2 0 से 0। देखो 1 से हमने डिवाइड देना शुरू किया था 1 से, और यहाँ पे देखो 1 पे ही आ गया लौट के, यानी इतने नंबर क्या हो रहे हैं रिपीट होंगे। अब यही नंबर फिर से डॉट 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 यही नंबर फिर से रिपीट होंगे, यानी क्या है इसका जो आंसर निकल के आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 नंबरों पे क्या लगेगा बार। यही क्या है इसका आंसर। यही तो पूछा था हमसे कि कितनी डिजिटें मतलब रिपीट हो रही है। देखो क्वेश्चन दिखाते हैं फिर से, इसमें क्या लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक, यानी जो रिपीट नंबर होंगे वो कितने नंबर मैक्सिमम नंबर रिपीट होंगे, कितनी डिजिट हैं जो रिपीट होंगी। तो कितनी नंबर डिजिट हैं 16 डिजिट रिपीट होंगी। ठीक, यही क्या है इसका आंसर। इसमें क्या लिख देंगे हम, एक लाइन लिखना है खाली, कितने डिजिट पूछी थी ना, तो देयर आर 16 डिजिट्स। क्या लिख देंगे देयर आर 16 डिजिट्स रिपीट इन द रिपीटिंग ब्लॉक। कितने 16 नंबर रिपीट हो रहे हैं ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, इतना